What is up स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देख के लग रहा होगा कि ये गेमिंग सेटअप है बच्चे, बट मैं पेशे से टीचर हूँ और ये पूरी की पूरी वीडियो आपको आज ये क्लैरिफाई कर देगी कि तुमने अच्छी तरीके से अपना क्लास 10th कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू आर कंफ्यूज इन क्लास 11 की कौन सी साइड हम लोगों की बहुत ज़्यादा सुटेबल हो सकती है। दैट मीन्स क्या वो साइंस साइड है जो मेरे पैशन को क्लिक कर रही है, या फिर वो हो रही है हमारी की पूरी कॉमर्स, या कुछ नहीं समझ आ रहा डॉक्टर बन के आला लगाऊंगा बायोलॉजी, या फिर सीधा का सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं और अभी से सब्जेक्ट सिक्योर करना चाहता हूं। दैट मीन्स योर आर्ट साइड। सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। और अगर तुम्हारे पास कोई भी कंफ्यूजन हो और स्टिल ये वीडियो अगर तुम्हारी सॉर्ट आउट नहीं करा पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, डायरेक्ट डीएम करेंगे, हमारा रिप्लाई जरूर आएगा। विदाउट एनी लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जितने भी क्लास 10th से पास आउट हुए बच्चे हैं उन सबके दिमाग में सबसे बड़ा स्ट्रेस यही रहता है कि कौन सा स्ट्रीम लिया जाए, कौन सा स्ट्रीम लिया जाए एंड कौन सा स्ट्रीम लिया जाए। देखो यार, मैं सीधी की सीधी बात अगर मैं तुमसे कहना चाहूँ कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रीमिंग का एजेंडा है, ये सारी की सारी चीज़ें 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। और वो 3 फैक्टर्स बच्चे, सबसे पहला होता है हमारा खुद का बेसिक इंटरेस्ट, दूसरा होता है क्या जो हमारा इंटरेस्ट है उसका कोई स्कोप भी है, फिजिबिलिटी टेस्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो थर्ड पोर्शन है वो है हमारा बच्चे पैसा। ये पैसा कितना है, कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, वो जो पैकेज आईआईटी वाले देखने को मिलते हैं मेरे को करोड़ों में, क्या वो अदर स्ट्रीम्स में भी पॉसिबल है? ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करती हैं। और अगर तुमने अपनी कोई भी डिजायर्ड स्ट्रीम में इन 3 टुकड़ों के आंसर पा लिए ना, मैं सीधी बात बोल सकता हूँ कि तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं अपने इंटरेस्ट की। यार देखो, मैं समझ सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के डाइवर्स नीड्स होती हैं और उनके डाइवर्स बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हमारा दिमाग कभी भी एक जगह पे कांस्टेंट नहीं हो सकता। हमेशा याद रखेंगे हमारे पास इस लिमिटेड ऑप्शन में जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे आप 2 साल 3 साल, इवन इफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजीटी तक का अगर आप जा रहे हैं तो अप्रॉक्स 6 से 7 साल का जर्नी क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? इज जस्ट लाइक कि तुमने एक पर्टिकुलर हिस्सेदारी दिखा तो दी अपने क्लास 11th में, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है भी कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम क्या अगर ऐसे इंसान हो जो जिसकी एक चीज़ से बहुत जल्दी मन भर जाता है, तो बच्चे ध्यान रखना, तुम्हें अपनी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए थोड़ा चूज़ी बनना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को अगर एडजस्टमेंट करना और कॉम्प्रोमाइज़ करने आते हैं तो तुम्हारे अगर पेरेंट्स तुम्हें फोर्स भी कर रहे हैं ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, भाई साहब आंखें बंद करके ले लो, लेकिन मैं कभी इसका सजेशन आपको नहीं देता। तो दैट मीन्स आपको सिंपल टू सिंपल इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रीम अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक एजेंडा होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी। दैट मीन्स जो चीज़ है, जो आपकी स्ट्रीम है, वो कितने लंबे तक समय तक का सस्टेन हो रही है। और इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट। दैट मीन्स अगर तुम बनना क्या चाहते हो, दैट मीन्स जहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज़ मेरे को समझ आती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान एमबीबीएस की डिग्री तो हासिल करना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है, बट इन रियलिटी वो चीज़ अचीव नहीं कर सकता क्योंकि उसको बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं आता, वो रटिफिकेशन पे तब बिलीव नहीं करता। या फिर किसी बच्चे को अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे जाना है, लेकिन उसको कॉमर्स की स्ट्रीम पे मतलब डाउनग्रेड होते हुए खुद को नहीं देखना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि कॉमर्स इज अ सेफर साइड। कुछ बच्चों को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और तुम बनना क्या चाह रहे हो या फिर तुम बनने क्या जा रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और कभी कभी पढ़ाई इज नॉट द फैक्टर। कभी कभी तो लोगों को मन करता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने या फिर एक्सप्लोर करें बहुत सारी चीज़ों को। उनको कहीं ना कहीं अपना जो करियर है वो यूट्यूब में देखने को मिलता है, वो सिंगिंग डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेरिडिटी उनको सपोर्ट नहीं करती। अब उनके बाबा, उनके दादी, उनके पापा, उनकी मम्मी, वो सारे के सारे लोग डॉक्टर्स हैं। अब वो कैसे अफोर्ड करेंगे कि बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करे और उनकी हेरिडिटी और उनकी पूरी की पूरी इवोल्यूशन को तोड़ दे? तो बच्चे एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है अपने गार्जियंस के विजन को लेके, हमारे इंटरेस्ट को विजन को लेके। तो यहीं से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है और तुम बनने क्या जा रहे हो। तो सीधी बात कहूं, इंटरेस्ट से मन ऊब सकता है, लेकिन जो बनने जा रहे हो उसके लिए तो माइंड मेकअप करके बैठना पड़ेगा कि भाई पूरी जिंदगी तुमको इसी में बितानी है। सो दैट मीन्स मैंने तुमको एक चीज़ क्लियर कर दी होगी फॉर बेस्ट स्ट्रीम चूजिंग के लिए कि भाई साहब, एक तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, एक तुम बनना क्या चाहते हो, और इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंटर, पैसा कितना मिलना चाहिए। और ये पैसे का दिक्कत ना सबसे बड़ा दिक्कत है,
कि भाई साहब मैंने स्ट्रीम कोई ऐसी सेलेक्ट कर ली है या फिर मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर इंटरेस्ट चूज़ कर लिया है जहाँ पे ना आगे कोई स्कोप है ना ही कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मेरे को आगे कोई भी पैसा नहीं बन रहा है। मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज तो इस तरीके से बन गए जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी बच्चों की, जो भी आप पर्टिकुलर स्टडी ग्रैब कर रहे हैं, जो भी आप पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, उसमें जो स्कोप्स हैं सरकारी जॉब को लेते हुए प्लस आपके इंटरेस्ट को लेते हुए और प्लस प्लान ए के बाद प्लान बी के आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। दैट मीन्स अगर खुदा ना खास्ता जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसका फ्यूचर में पूरा का पूरा सस्टेनेबिलिटी ही टूट जाता है, या तो मेरा मन खराब हो जाता है, या तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, या फिर इकोनॉमी ही इसे सपोर्ट नहीं करती, या फिर हमारा भारत देश ही इसे नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो सीधी बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या जंप करने के लिए कोई एक सर्वाइवर किट है? दैट मीन्स हमारा कोई प्लान बी अवेलेबल है हमारे पास? अगर है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, दैट मीन्स वो आपका सस्टेनेबल प्लान होने वाला है। तो सिंपल मैं तुमसे बस इतना कह देना चाहता हूँ, अपना विजन अपनाओ, अपना रास्ता खुद क्रिएट करो। भीड़ चाल में, रैट रेस में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और एक छोटी सी चीज़ मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाना, ध्यान रखना, मेरा पर्सनल करियर क्या था, जब मैंने क्लास 10th ख़त्म किया तो मेरे को डॉक्टर बनना था, लेकिन एट द एंड में केमिस्ट्री मेरे को समझ नहीं आई, ले ली मैंने कॉमर्स, और उसके बाद पता नहीं कैसे बन गया मैं टीचर, लेकिन कर मैं यूट्यूब रहा हूं। तो सीधी बात मैं तुमसे ये कहता हूं, कुछ भी दुनिया में सस्टेनेबल नहीं है और कुछ भी आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। इसीलिए आप लोगों को हर दिन तैयार होना पड़ेगा अनसर्टेनिटीज के लिए। वो जिंदगी ही कैसी जिसमें हर चीज़ पता हो जाए, फिर तो बोरिंग हो जाएगी ना। सो आई होप तुमको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आई होप कि मैंने तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यूज ऐड करी हो। और इसी के साथ लेता हूं मैं तुमसे पूरा का पूरा अलविदा। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं तुम्हारी और कोई क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँगा। यार तुम अगर साइंस लो, तुम लोग अगर कॉमर्स, या फिर तुम लोगों बायोलॉजी, मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे से कनेक्टेड हमेशा रहने चाहिए। इसके लिए तुम मेरा सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुम्हारे भी फोन की घंटी बज जाए। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।